बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने फरमान में रखे। तो आज मैंने बनाए थे देगी स्टाइल चना पुलाव और साथ आलू का रायता, जो कि बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुआ था और बहुत यमी दोनों चीज़ें बन के तैयार हुई थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पतीली ले ली थी और फ्लेम को ऑन कर लिया था और पतीली में मैंने ऑयल ऐड कर दिया था। ये हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा ऑयल था, तो इसमें मैंने ऐड कर लिया। और अब मैं इसमें कटिंग किया हुआ प्याज ऐड कर दूंगी। ये 2 प्याज थे बड़े साइज़ के, तो इन्हें मैंने रफली कटिंग किया हुआ था और इन्हें डालने के बाद इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ चम्मच की मदद से इन्हें मैंने ऑयल के साथ मिक्स कर दिया था और इनको ब्राउन करना शुरू कर दिया था। ज़्यादा प्याज मैंने इसलिए लिया है कि आधा प्याज ब्राउन करके मैं निकाल लूँगी और आधा अंदर ही रहेगा ऑयल के। तो यहाँ पे प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है और बहुत ज़्यादा मैंने काला नहीं किया। इन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिया है और आधा प्याज मैंने प्लेट में निकाल लिया था और आधा बाकी ऑयल में मैंने छोड़ दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था और पेस्ट ऐड करने के बाद इसे भी मैंने फ्राई कर लिया था प्याज के साथ। और फिर इसमें 2 अदद टमाटो मैंने ऐड कर दिए थे छिलका उतार के, तो उन्हें भी मैंने प्याज के साथ मिक्स कर लिया था। और साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी दही, और यहाँ पे 3 टेबलस्पून मैंने दही के भी ऐड कर लिए। ज़्यादा दही ऐड नहीं करेंगे, बस 3 टेबलस्पून ही इसमें दही के मैंने ऐड किए थे। और दही ऐड करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैंने मसाले के साथ दही को मिक्स कर लिया था और ढक्कन दे के 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही का पानी ड्राई हो चुका है। और यहाँ पे स्पाइसेस ऐड कर दिए थे, नमक, लाल मिर्च, दरा मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला था, काली मिर्ची, साबुत गरम मसाला था, जीरा धनिया पाउडर था। ये तमाम चीज़ें 1 टेबलस्पून मैंने ऐड की थी और लाल मिर्ची मैंने ½ टेबलस्पून ऐड की थी। तमाम स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर लें, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। स्पाइसेस डालने के बाद इसे मैंने अच्छी तरह से भून लिया था और इसमें मैंने 2 से 3 अदद तेज पत्ता भी ऐड कर दिया था और लाल मिर्चें भी ऐड की थी और 4 अदद लेमन के स्लाइस भी मैंने ऐड कर दिए थे, ताकि चना पुलाव हमारा देगी स्टाइल चटपटा बन के तैयार हो। और फिर ढक्कन देके 5 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था। 5 मिनट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। जो टमाटर थे उन्हें भी मैंने चम्मच की मदद से मैश कर लिया था और बहुत अच्छे तरीके से हमारा ये मसाला बन के तैयार हो चुका था और खुशबू ज़बरदस्त आ रही थी। और इसमें 1 बाउल चने थे वाइट मैंने बॉयल किए हुए, वो मैंने ऐड कर दिए और इन्हें डालने के बाद मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था और थोड़ी देर के लिए इन्हें मैंने मसाले के साथ कुक कर लिया था। और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका था टमाटो का भी और ज़बरदस्त चने हमारे भुने जा चुके थे। और फिर इसमें मैंने 2.5 गिलास पानी के ऐड कर दिए थे। जितने आपके पास चावल हैं उसके मुताबिक आप पानी ऐड करें। मेरे पास 1.5 गिलास चावल थे तो उस हिसाब से मैंने पानी ऐड किया था और ढक्कन दे के मैंने छोड़ दिया था बॉयल होने के लिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ढक्कन हटा के पुदीना के पत्ते भी इसमें ऐड कर दिए थे खुशबू के लिए। और फिर दोबारा से मैंने ढक्कन हटाया तो यहाँ पे पानी बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो रहा था और इसमें मैंने भिगो के रखे हुए चावल थे जो 1 घंटा पहले, वो इसमें मैंने ऐड कर दिए। तो यहाँ पे थोड़े थोड़े करके चम्मच की मदद से मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए थे और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये पुलाव हमारा बनके तैयार हुआ था। और चम्मच की मदद से मैंने चावलों को मिक्स कर दिया था और बहुत अच्छे तरीके से इसे बॉयल आ रहे थे और चम्मच से हल्का हल्का मैंने इसे मिक्स कर लिया था। ½ लेमन का जूस भी इसमें मैंने ऐड कर दिया था। तो यहाँ लेमन का जूस डालने के बाद इसे मैंने मिक्स कर लिया था और ढक्कन दे के थोड़ा सा ढक्कन मैंने हटा के इसे रखा था। और जब पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका था तो मैंने सारा ढक्कन हटा दिया था। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है और चम्मच से मैंने इन्हें थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। और यहाँ पे मैंने मज़ीद पानी ड्राई करने के लिए
छोड़ दिया हुआ था और काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका था। तो फिर इस पे मैंने जो प्याज स्टार्ट में मैंने फ्राई करके निकाला था वो इस पे मैंने ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सारा प्याज मैंने पुलाव के ऊपर, चना पुलाव के ऊपर ऐड कर दिया था। ऊपर ढक्कन दे के मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो फिर इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया। यकीन करें ये हमारा चना पुलाव बिल्कुल देगी स्टाइल में बनके तैयार हुआ था। बहुत यमी और डिलीशियस बनके तैयार हुआ था और सभी को बहुत पसंद आया। तो फूड कलर डालने के बाद इसे मैंने मज़ीद 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा देगी स्टाइल चना पुलाव बनके तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे चम्मच की मदद से इसे मैंने मिक्स कर लिया था हल्के हाथों से और ये एक एक दाना अलग था और बहुत यमी और जूसी पुलाव बनके तैयार हुआ था। बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं परफेक्ट हमारा चना पुलाव देगी स्टाइल में बनके तैयार हो चुका है। और अब दूसरी तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे एक बोल ले लिया था और उसमें मैंने 1 पाव के करीब दही ऐड कर लिया था, यानी कि 250 ग्राम दही मैंने ऐड कर लिया था। और इसमें मैंने सब्ज़ मिर्च और लाल मिर्च कटिंग करके ऐड कर ली थी और थोड़ा सा इसमें कटिंग करके पुदीना भी मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद छोटे आलू थे, उनको बॉईल करके बारीक बारीक स्लाइस में उनको भी मैंने ऐड कर दिया था। और यहाँ पे एक प्याज था, उसे अच्छी तरह मैंने पानी में धो के उसे भी ऐड कर दिया था। और यहाँ पे चम्मच की मदद से इसे मैंने मिक्स कर लिया था और ये रायता हमारा चावलों के साथ बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुआ था, बहुत यमी बनके तैयार हुआ था। तो आप भी इस तरह पुलाव के साथ रायता बना लिया करें। तो अब मैं इसमें थोड़े स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। इसमें मैंने हाफ टी स्पून के करीब नमक ऐड कर दिया था और हाफ टी स्पून के करीब ही इसमें मैंने चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया था। और थोड़ी सी इसमें मैंने लाल मिर्च ऐड की थी और इसमें हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा मैंने ऐड कर दिया था और हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने ब्लैक पेपर भी ऐड कर दिया था। और चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मैंने दही को मिक्स कर दिया था ताकि तमाम स्पाइसेस अच्छे तरीके से दही में मिक्स हो जाएं रायते में। और ऊपर से इसे मैंने थोड़ा सा गार्निश कर दिया था, पुदीना डाल दिया था, थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था। और थोड़ी सी इसमें चिली फ्लेक्स खूबसूरती के लिए मैंने ऐड कर दी थी और ये बहुत यमी हमारा ये रायता बनके तैयार हुआ था। तो यहाँ पे पुलाव भी मैंने एक प्लेट में डिश आउट कर लिया था और दोनों चीज़ें हमारी बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को फुल वॉच करने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख सकते हैं। देखने में जितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही यमी हमारे चना पुलाव और रायता बनके तैयार हुआ था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली फ्रेंड में भी शेयर कर दिया करें। तो गर्मी में जब दिल करे कुछ अच्छा खाने को और यमी खाने को तो सिंपल सा ये बना के दोनों चीज़ें खा लिया करें। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखे दुआ में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।